जुनूनी इश्क भाग 8। आइए जानते हैं आगे की कहानी। माही अपनी स्कूटी खड़ी करती है और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वह स्टार्ट नहीं होती। वो मन ही मन सम्राट को गाली देते हुए कहती, ये सब इस राक्षस की वजह से हुआ है। जब से ये मेरी जिंदगी में आया है तब से कुछ न कुछ हो ही रहा है। सम्राट उसको जद्दोजहद करते हुए देख रहा था। आसमान में कड़कती हुई बिजली के बीच में माही का गोरा चेहरा दमक रहा था। ऊपर से उसका मासूम बनना सम्राट का दिल धड़कने लगा था, जो कभी नहीं हुआ था। माही जो बड़बड़ाकर उसको राक्षस कह रही थी, यह सुनकर वो मुस्कुरा रहा था, वरना उसके अलावा कोई और कहता तो उसकी अभी जान ले लेता। पर माही की बात अलग थी। वो माही की स्कूटी की चाबी निकाल लेता है और कहता, देखो बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कम होने की बजाय, और मेरा घर यहीं पास में है, तो मैं अपने घर ले चलता हूँ, क्योंकि ऐसे में किसी लड़की को रास्ते पर छोड़ना सेफ नहीं समझता। ये सुनकर माही की आंखें बड़ी हो जाती है। वो गुस्से में कहती, वाह भाई वाह, सीधा घर पर ले जाने के लिए तैयार हो गए ताकि तुम मेरे साथ जाकर वहां पर जबरदस्ती कर सको। पर मैं तुम्हारे जैसे गुंडे को जानती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए चुपचाप अपने घर देखो। ये कहकर वो सम्राट के हाथों से चाबी लेने की कोशिश करती। सम्राट फिर से नरमी से कहता है, देखो घर में मैं अकेला नहीं रहता, मेरी दादी भी रहती, इसीलिए अच्छा होगा तुम चलो, वरना मुझे जबरदस्ती भी करनी आती है। लगता है एरोप्लेन वाला सीन तुम भूल गई हो, और तुम्हें मैं गुंडा ही लगता हूँ ना? तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें अपनी गोद में उठाने में, इसीलिए चुपचाप चलो, क्योंकि मैं अपने हाथों को कष्ट नहीं देना चाहता। फिर भी अगर तुम दुबली पतली होती तो मैं उठा लेता। यह सुनकर माही की आंखें बड़ी हो जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह उसको घूर कर कहती है, तो तुम समझते हो कि मैं मोटी हूँ? सम्राट को बहुत ही मजा आ रहा था माही को चिढ़ाने में। वो कहता है, समझना क्या है, तुम तो हो। माही ये सुनकर रुआसी हो जाती है और मन ही मन कहती है, लगता है अब तो जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं मोटी हो गई तो मुझे मेरी नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोच ही रही थी, सम्राट उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। माही खुद को संभाल नहीं पाती, वो अपने हाथ सम्राट के कंधे पर रख देती है। वो गुस्से में उसको देखते हुए कहती है, तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन खींचता है? अगर मैं गिर जाती तो? यह सुनकर सम्राट उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नीचे गिरा देता? तुम्हें तो अपनी आसानी से बाहों में उठा लेता। आफ्टर ऑल तुम मेरी एक बाह में ही समा जाती। ये सुनकर माही की आंखें बड़ी हो जाती है। सम्राट के हाथ उसकी कमर पर थे, यह सोचकर ही उसको बेचैनी हो रही थी। माही गुस्से में कहती है, अपने हाथों को हटाओ, मुझे अजीब लग रहा है। यह सुनकर सम्राट कहता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा या फिर कुछ कुछ हो रहा है? माही एक बार हैरान थी और सम्राट ने अपना चौका मार दिया था। वह कहती है, तुम वो पहले वाले राक्षस की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? फिर उसके माथे को छूने की कोशिश करती, पर उसे वो संभल नहीं पाती। सम्राट की तरफ और भी करीब हो जाती है। वो सम्राट के हाथ उसके कमर से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं।
माही की धड़कन शोर करने लग जाती है, पर उसने एक चीज नोटिस की थी। सम्राट का टच उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था और ना ही उसको ऐसा फील हुआ कि वो उसको गलत इरादे से टच कर रहा था। वो कहती है, प्लीज मुझे छोड़ो, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सम्राट कहता है, चलो अभी, देखो बारिश में कुछ भी हो सकता है और मुझे बहुत काम है, ऐसे में बीमार नहीं पड़ना चाहता। उसकी छतरी तो ना जाने कहाँ चली गई हवा में उड़कर, उसको तो होश ही नहीं था। माही कहती है, तुम गुंडे को क्या काम हो सकता है, काम तो मुझे है और इसे पड़ी हुई पार्टी की वजह से मेरी छुट्टी भी कैंसिल हो गई। वो अपना बुरा सा फेस बना लेती है। सम्राट कहता है, मैं सम्राट सिंह राठौर हूँ, कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है और अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, इसका मतलब यही है तुम मेरे साथ हो। अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो मैं उस दिन एरोप्लेन में ही कर चुका होता, क्योंकि तुम्हारे ये गुलाबी होंठ घबराते हुए और भी सुंदर लग रहे थे। माही एकदम से डर जाती और सम्राट से दूर होने की कोशिश करती है, क्योंकि सम्राट की नजरें उसके होठों पर ही थी और ये सब सम्राट को भी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक उसने ऐसी बातें किसी से नहीं कही थी। माही चुपचाप गाड़ी के पास चलकर खड़ी हो जाती है। सम्राट एक गहरी सांस लेता है और गाड़ी के पास चला जाता है और माही के लिए दरवाजा खोल देता है। तभी माही घबराहट से कहती है, मेरी स्कूटी। ये सुनकर सम्राट कहता है, तुम्हारे एड्रेस पर पहुंच जाएगी। माही फटाफट से गाड़ी में बैठ जाती है। सम्राट अपना फोन किसी आदमी के पास करता है और स्कूटी के लिए बोल देता है, फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। सम्राट माही की तरफ देखकर कहता है, ये आज पहली बार है कि मेरी दादी के अलावा कोई लड़की फ्रंट सीट पर मेरे साथ बैठी है, तो उसे कोई ना कोई खूबी तो होगी ना, क्योंकि सम्राट सिंह राठौर सस्ते नशे बिल्कुल नहीं करता। फिर वो मन ही मन कहता है, पता नहीं क्या बात है इस लड़की में, जो मैं इसकी तरफ खींचा रहा हूँ। उस दिन भी इसके घबराते हुए चेहरे को देखकर पिघल गया था और जब आज इसने मुझे थप्पड़ मारा तब भी मैंने इसको कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मैंने इसको किस कर दिया, वो भी सीने पर। और आज दिल मेरे राजी नहीं था इसको यहाँ अकेले छोड़ने का, और तो और मैंने इसको अपनी गाड़ी में अपने साथ बिठाने को हक भी दे दिया। फिर वो कहता है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं ऐसे ही इस लड़की को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मेरे दुश्मनों को इसके बारे में पता चल गया तो वो जरूर इस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आखिर बार है जब मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस लड़की का चेहरा भी नहीं देखूंगा। वहीं माही की नजर सम्राट के चेहरे पर थी। उसकी लंबी दाढ़ी में से पानी निकल रहा था और उसकी नीली आंखें चमक रही थी। ये देखकर वह कहती है, तुम इतनी लंबी दाढ़ी क्यों रख रहे हो? अगर तुमको इसको कटवा लोगे तो कसम से हैंडसम लड़के लगोगे और कोई भी लड़की तुम पर फिदा हो जाएगी और प्यार करेगी कसम से। ये सुनकर सम्राट हंसने लगता है। वो कहता है, जो हमारे शरीर को देखकर प्यार करे वो प्यार नहीं, कोई अगर मेरे अंदर झांकने की कोशिश करे तो मैं मानूं वो लड़की प्यार करती है मुझसे। सम्राट के हंसने की वजह से
उसके सफेद मोतियों वाले दांत चमक रहे थे। माही तुरंत कहती है, वैसे तुम राक्षस तो लगते हो नहीं हो, पर तुम्हारा बिहेव ऐसा क्यों है? यह सुनकर सम्राट तुरंत घूरकर माही की तरफ देखता। माही घबराकर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेती है। सम्राट उसको सख्त आवाज में कहता है, ज्यादा मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे ही लेक्चर दे रही हो। ये सुनकर माही आराम से कहती है, सॉरी, और चुपचाप बैठ जाती है। लगभग 2 मिनट बाद ही वो सम्राट के घर के सामने थे। माही गाड़ी से उतरकर बाहर जाती है तो इतना बड़ा घर देखकर वो हैरान हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट करना, क्योंकि उसी के साथ मैं आगे के पार्ट लिखूंगी और इससे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैनल के नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।